मेरा आईडी कार्ड है, मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ, शेख कॉलोनी। कुछ फ़ोन पे हुआ, कोई ऐसी मुलाकात नहीं थी उस बंदे के साथ, कोई फेस टू फेस मुलाकात नहीं थी? 2021 मॉडल मोटरसाइकिल थी, डन हुई 1,10,000 रुपये में। ये मुझे मना भी करते रहे कि यार ना भेजो, फ्रॉड है, बेईमान है। 1,01,000 रुपया जब मैंने भेजा तो उनका फिर फ़ोन आ गया, तो हंसने लग गए कि भाई जी हमने तो आपके साथ फ्रॉड कर लिया, बेईमानी हो गई है। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद है उनकी, ऑनलाइन थी, साइबर क्राइम का केस था। उन्होंने कहा जी आप बेशक साइबर क्राइम में कराएं, FIA में कराएं, पुलिस को कराएं, जिस मर्जी को कराएं, हम 10 दिन तक नंबर अपना ऑन रखेंगे, 10 दिन बाद हम अपना नंबर ऑफ कर देंगे। कॉल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, तस्वीर मौजूद हैं, कि कार्गो स्लिप मौजूद है, क्या मौजूद है? आईडी कार्ड जो उन्होंने भेजा फेक, मेरे पास वो भी मौजूद है, कार्गो की रसीद भी मौजूद है, जिन नंबरों में मैंने जैज़ कैश इजी पैसा किया वो नंबर भी मेरे पास मौजूद है, ड्राइवर का नंबर भी मेरे पास मौजूद है। अब अभी तक आप तक ना बाइक पहुंची, ना वो पैसे वापस आए, कुछ भी नहीं हुआ? कार्गो वाला बंदा अलहदा है, पैसे ले रहे हैं लोगों से। उनकी हमने 5-6 एड्स और लगी देखी है, मोबाइल की भी लगी है। कीप्स ऑन, ये काम चलता चला जा रहा है। कभी अभी तक उनकी इवन के कोई ना कोई ऐड हमें नज़र आ रही है उन 5-7 नंबरों से। वो मरहूम कोई बीबियाँ मरी हुई हैं, औरतें हैं कोई जिनके नाम पे सिम्स हैं, और वो FIA वाले दफ्तर में तो उन्होंने मुंह पे कह दिया कि यार हम जिसके साथ 1 करोड़ का भी फ्रॉड होता है ना, उसके ऊपर हम लानत भी नहीं भेजते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, थोड़े अरसे पहले मैंने मोहम्मद फ़ाइक साहब का इंटरव्यू किया था पोल्ट्री फार्म पर कि इन्होंने मुर्गियां पाली हुई थी, ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे थे, तो इनके साथ एक ऑनलाइन फ़्रॉड हुआ है। वो क्या ऑनलाइन फ़्रॉड था कि इन्होंने बाइक एक बुक की थी और वो बंदे जो थे वो फ्रॉडिये थे। हालांकि उनका एड्रेस भी इनके पास था, ID कार्ड भी इनके पास था। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इनसे मेरी वैसी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि यार मेरे साथ ये फ़्रॉड हो गया, लाखों रुपये का ये फ़्रॉड है। तो आइए जानते हैं वो ऐसा क्या फ़्रॉड इनके साथ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फ़ाइक भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कैसे फ़्रॉड हुआ, आप कैसे उनके मतलब बातों में आ गए? मैं बातों में नहीं आया, मैंने ना मोटरसाइकिल 21 दिसंबर वाले दिन OLX खोला है, तो मैंने सर्च किया 125। अच्छा, ठीक है, तो ऐड लगा हुआ आया 125 का 1,25,000 रुपया। ठीक है, मेरी उसकी डील होगी 1,10,000 रुपये में। उसने मुझे कहा भाई जना आपने मुझे 21 मॉडल था? 2021 मॉडल मोटरसाइकिल थी। ठीक है, तो सर्च की जब मैंने तो 2,000 रुपये उसने मेरी उसकी डील डन हुई 1,10,000 रुपये में। उसने मुझे कहा जी आपने मुझे 2,000 रुपये कार्गो करना है, हम आपको जब कार्गो की रसीद सेंड करेंगे 50% पेमेंट तब, और 50% जब आपको मोटरसाइकिल पहुंच जाएगी आपने 50% पेमेंट ड्राइवर को दे देनी है। ठीक है, मैं कहा चलें ठीक है, मेरी उसकी डील डन हो गई। मैंने मतलब ये सब कुछ फ़ोन पे हुआ, कोई ऐसी मुलाकात नहीं थी उस बंदे के साथ, कोई फेस टू फेस मुलाकात नहीं थी, ये जस्ट फ़ोन पे बात हो रही थी? सिर्फ ये फ़ोन पे बात हो रही थी। उसने मुझे अपना ID कार्ड सेंड किया। ठीक है, ये मेरा ID कार्ड है, मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ, शेख कॉलोनी का। ठीक है, तो आपने मुझे ये 2,000 भेज दें। मैंने 2,000 रुपये उनको सेंड कर दिया। 2,000 सेंड किया, आधे घंटे बाद उन्होंने मुझे कार्गो की रसीद सेंड की। अच्छा। कि ये कार्गो की रसीद है, हमने मोटरसाइकिल बुक करवा दिया, आप पैसे भेज दें। मैं 2-3 घंटे उनको टालता रहा। ये भाई मेरे साथ मेरे मौजूद है, ये मुझे मना भी करते रहे कि यार ना भेजो, फ्रॉड है, बेईमान है। मोटरसाइकिल आज हो रही है, आएगी तो देख के पैसे भेज देना। मैंने कहा अच्छा यार ठीक है, कोई बात नहीं। वो मैंने पैसे नहीं भेजे उनको। 3 घंटे बाद वो कलमे पढ़ने लग गए। हम कलमा पढ़ के कहते हैं रोज़े रसूल की कसम खाते हैं, हमारी माँ बीमार है, अल्लाह का वास्ता पैसे भेज दो, हमने तो सस्ती करके बाइक दी है, किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए ये वो। मैं कहा अच्छा यार हो सकता है माँ बीमार हो। मैंने उनको, जब आपकी डील हो गई थी कि आपने 50% पैसे उनको देने हैं, तो फिर वो जितनी मर्जी कसम खाएं, आप उनसे कहें मुझे बाइक मिलेगी तो आधे पैसे मैं तब दूंगा। मैं बताता हूँ नहीं, मेरी उनकी इस तरह डील हुई थी कि जब हम आपको कार्गो की रसीद सेंड करेंगे 50% पेमेंट तब, 50% पेमेंट जब बाइक लाहौर आ जाएगी ड्राइवर को आपने देने देख के बाइक। अच्छा। मैं कहा चले ठीक है। वो अब मेरे दिल में जब भाई ने मुझे कहा कि यार ये फ्रॉड है, तो मेरे दिल में मसलन के आ गया कि यार हो सकता है फ्रॉड हो, जब भी 2,000 ही किया है। तो मैंने उनसे रब्ता ही नहीं, मसलन वो फ़ोन करते जाए कि माँ बीमार है, कल में पड़े, कसमें खाएं। मैंने उनको 50,000 रुपये भेज दिया। मेरा उनके पास चला गया 52,000। ये OLX जो एक है OLX ऐप है, उसके थ्रू ऑनलाइन के थ्रू मैंने भेजा। ठीक है, जब मैंने उनको 50,000 रुपये दोबारा जैज़ कैश किया, उसके बाद उनका मुझे फिर फ़ोन आ गया सारा, हम वालदा की तबीयत बहुत सीरियस है, देखें ये वो। मैं कहा मेरी जो आपकी डील है मैं उस डील के मुताबिक ही काम करूँगा, मैं बकाया पैसे ड्राइवर को दूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया, मैंने 52,000 रुपये आपको भेज दिया। वो रोने लग गए, रोनों की आवाज़ें निकालने लगे, यहाँ तक कि अस्पताल में वो जो वेंटिलेटर की आवाज़ें नहीं आती वो तक आने लग गई मुझे। अच्छा। कि ये देख लें हमारी वालदा बीमार है, ये टेस्ट की रिपोर्टें चेक कर लें। तो आपने वीडियो कॉल करनी थी कि वालदा दिखाएं मुझे, अगर आपने पैसे देने। मैंने उनको कहा मुझे वीडियो कॉल करो, इधर नेट नहीं आ रहा, इधर नेट नहीं आ रहा, आप मेहरबानी करें। ठीक है,
मेरे दिल में वैसे ही आया, मैं कहा यार हो सकता है कि माँ बीमार ना हो, माँ का कोई मसला ना हुआ हो, जेनवन केस है। मैंने ना, उन्होंने मुझे फिर ड्राइवर का नंबर सेंड किया कि ये ड्राइवर से बात कर लें। मैंने ड्राइवर को कॉल की, मैंने सलाम दुआ की, मैं कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बेसिकली मेरा ट्रांसपोर्ट का भी काम है, शोरूम है। मैंने उससे कहा मैं खैर मोटर बाबा डोगर का बेटा बात करूँ। कहते हो बाबा जी का बेटा? मैं कहा हाँ जी हाँ जी। मैं समझा ड्राइवर मेरा कोई जानने वाला निकल आया। मैं कहा यार इस तरह बाइक बुक करवाई है। कहता बिल्कुल मेरे पास बिल्टी हुई हुई है। तो मैं कहा वो पैसे मांग रहे हैं। कहता आप भेज दें उनको पैसे, कोई बात नहीं। मैं कहा देख लेना यार। कहता नहीं भाईजान मैं 7 बजे 8 बजे के करीब 89 अड्डे आ जाऊँगा, 7-8 बजे के करीब आप वहाँ जाना। मैंने उनको 49,000 और भेज दिया। 1,01,000 रुपया जब मैंने भेजा तो उनका फिर फ़ोन आ गया कि यार आपने पूरे पैसे क्यों नहीं भेजे। मैं कहा यार मैंने तो 1,01,000 भेज दिया, तो आप मुझे कह रहे हो कि पूरे पैसे क्यों नहीं भेजे, 9,000 रुपये मैं ड्राइवर को दे दूंगा। तो हंसने लग गए कि भाई जी हमने तो आपके साथ फ्रॉड कर लिया, बेईमानी हो गई है। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद है उनकी, ठीक है। तो मैं कहा यार कॉल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं कि तस्वीर मौजूद हैं कि कार्गो स्लिप मौजूद है, क्या मौजूद है? मेरे पास आईडी कार्ड जो उन्होंने भेजा फेक, मेरे पास वो भी मौजूद है, कार्गो की रसीद भी मौजूद है, जिन नंबरों में मैंने जैज़ कैश इजी पैसा किया वो नंबर भी मेरे पास मौजूद है, ठीक है। ड्राइवर का नंबर भी मेरे पास मौजूद है। अच्छा, तो जब आपको उन्होंने कहा फ्रॉड है तब आपकी क्या कैफियत थी, आपने क्या किया? मैं समझा कि वो शुगल वगैरह लगा रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं साइबर क्राइम में आपकी रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन थी, साइबर क्राइम का केस था। उन्होंने कहा जी आप बेशक साइबर क्राइम में कराएं, FIA में कराएं, पुलिस को कराएं, जिस मर्जी को कराएं, हम 10 दिन तक नंबर अपना ऑन रखेंगे, 10 दिन बाद हम अपना नंबर ऑफ कर देंगे। मतलब इतने स्ट्रांग थे वो, उनको पता था, कॉन्फिडेंट थे वो कि हमें कोई नहीं पकड़ सकता। कोई नहीं पकड़ सकता। मैंने पूरे 10 दिन उनका नंबर ऑन रहा। उसी दिन, उसके अगले दिन, क्योंकि रात का टाइम था, अगले दिन मैं सुबह 10 बजे साइबर क्राइम के दफ्तर चला गया। उन्होंने कहा जी आप एक दरख्वास्त लिख के दें। मैंने उनको एक दरख्वास्त लिख के दी जी, 8 दिन बाद पता लगेगा आपका अफसर कौन है। मैं 28 दिसंबर 2020 को मैं दोबारा गया, जब 8 दिन पूरे हो गए। मैं हाँ जी 2021 को दोबारा उनके पास गया। उनको मैंने जाके कहा जी ये आपने जी, वो अभी अफसर का नहीं पता लगा। मैं कहा यार वो जब नंबर ऑफ कर देंगे, उन्होंने मुझे इस तरह कहा है, तो मेहरबानी करें आप ज़रा। वो कहा नहीं जी आपका अफसर पता लगेगा अगले हफ्ते आए 2022 में। मैं 3 जनवरी को मेरे ख्याल से दोबारा गया, 3 जनवरी को। तो उन्होंने मुझे अफसर का बताया, मैं अफसर से जाके मिला, ठीक है ये आपका अफसर है। अफसर ने पहले तो मुझे देखते साथ ही कह दिया ये फ्रॉडियों का केस है, फ्रॉडिये नहीं पकड़े जाते। मैं कहा सर फिर आप इधर किस चीज़ के लिए बैठे हैं अगर फ्रॉडिये नहीं पकड़े जाते? तो मैं कहा आपका काम क्या, फ्रॉडियों को पकड़ना ही काम है। तो आगे से मुझे कहने लग गया ठीक है आप एक दरख्वास्त लिख कर आए, ठीक है, तो हम इसके ऊपर एक्शन ले लेंगे। OLX को लिंक सेंड करेंगे अपने ऑफिशियल पेज से, ठीक है। अगर उन्होंने मुझे TPN दे दिया तो फिर हम एक्शन ले लेंगे, ये है वो है। उन्होंने भी टालू किया। मतलब अभी तक आप तक ना बाइक पहुंची, ना वो पैसे वापस आए, कुछ भी नहीं हुआ? सर आप डेट देख लें, तकरीबन इस वाक़े को 22-23 दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मसलन कि वो अब मैं 4 से 5 चक्कर लगा चुका हूँ, वो दरख्वास्तों के ऊपर ही काम चल रहा है अभी तक, ठीक है। देखें अगर ये बंदे बैठे हुए अदारे वाले, ये किस लिए बैठे हुए? ये हमारी हेल्प के लिए बैठे हैं, ना कि हमें परेशान करने के लिए। ये और परेशान करने लग गए कि पकड़े नहीं जाएंगे, ये नहीं है। देखें फ्रॉडियों का, चोर कोई भी है, मैं हूँ, कोई भी इस दुनिया में फ्रॉड या बेईमानी करता, चोर का दिया कभी नहीं मैंने जलता देखा। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वाला साहब ने नई मोटरसाइकिल अप्लाइड 4 लेके दे दी अल्लाह के फजलो करम से। बात करने का मकसद ये है कि चोर का दिया नहीं चलता, अल्लाह ताला ने उनको इसी तरह मांगते ही रखना जो किसी के साथ बेईमानी करता है, ठीक है। अल्लाह का खास करम है, ना मुझे कोई फ़र्क पड़ा इस चीज़ के ऊपर। इस वजह से नहीं मुझे फ़र्क पड़ा कि यार देखो ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ था, ठीक है। भाई मुझे बार बार मना करते रहे। मेरे साथ आपके एक भाई बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे, नाज़रीन थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, मुझे ये बताएं कि आपने इनको मना किया था, आप समझ गए थे? जी जी सर, बिल्कुल मैं समझ गया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ पोल्ट्री में ना कोई 2.25 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था। तो मैं इन चीज़ों को समझता हूँ थोड़ा सा। वो साइकोलॉजिकली बहुत शार्प लोग थे, वो दे आर कीप्स ऑन गिविंग हिम लॉलीपॉप्स, और ये उनके डॉज में आ गए। उन्होंने जो है ना इसको इमोशनली ब्लैकमेल किया, तो उसको मैं मना करता रहा, लेकिन मर्जी उसकी अपनी थी। तो वो उनके कहीं डॉज में आ गया, वो साइकोलॉजिकली पूरी और प्रॉपरली वो कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ वो काफ़ी शार्प थे। उनकी प्रॉपर एक टीम थी। अच्छा। कार्गो वाला बंदा अलग है, ट्रांसपोर्ट में यानी कि जो बस वाला बंदा है, डिवाइड करके आपस में खाते, सबसे बातें करा करू के उन्होंने इस तरह करके जो है ना लोगों को पैसे ले रहे हैं लोगों से। उनकी हमने 5-6 एड्स और लगी देखी है, मोबाइल की भी लगी है। एक बंदे से हम जब उस स्लिप लेने के मतलब जब आपके साथ वाकया हो गया ये वाला, तो उसके बाद भी उन्होंने ये पोस्ट लगाई हुई OLX पे? सर कीप्स ऑन, ये काम चलता चला जा रहा है। कभी अभी तक उनकी इवन के कोई ना कोई ऐड हमें नज़र आ रही है उन 5-7 नंबरों से। वो मरहूम कोई बीबियाँ मरी हुई हैं, औरतें हैं कोई जिनके नाम पे सिम्स हैं, ठीक है। और हम किसी भी क्राइम के इदारे में जा रहे हैं, पुलिस के पास, FIA के पास जा रहे हैं, तो हमें सिर्फ लॉलीपॉप्स दे रहे हैं, डॉज कर रहे हैं, ऐसे हो जाएगा वैसे कर देंगे, ऐसे कर लेते हैं, और उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं है। और वो FIA वाले दफ्तर में तो उन्होंने मुंह पे कह दिया कि यार हम जिसके साथ 1 करोड़ का भी फ्रॉड होता है ना, उसके ऊपर हम लानत भी नहीं भेजते,
हम 7-8 करोड़ वाले बंदे का कोई पकड़ते हैं कि 2 करोड़ हमें तो मिले, खुल्लम खुला रिश्वतों के जो है। ये बात किसने आपको की है उन्होंने वहाँ पे? जी बिल्कुल सर, ये भाई उधर गए हुए थे, इनके साथ ही उन्होंने कहा है कि भाई 1 करोड़ वाले के ऊपर तो हम लानत भी नहीं भेजते, आपको हम किस जगह पे कंसीडर करें। यहाँ पे 1600 फाइल लगी हुई है, इधर अपनी फाइल रख जाएं, ख़त लिख के जो भी एप्लीकेशन है लिख के दे जाएं, तो हम देख लेंगे जब आपकी बारी आएगी। तो इस तरह से चल रहा है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। जब भाई का मैं इंटरव्यू करने आया था तो ये मुर्गियों का बिज़नेस था इनका, उस हिसाब से मैंने दिखाया था। तो जब इनसे मेरी दोबारा बात हुई तो इन्होंने मुझे बुला के दोबारा कहा कि यार देखो मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है। तो नाज़रीन, जब भी ये एक आप सबके लिए अवेयरनेस है कि जब भी आप लोग कोई चीज़ बुक कराएं पूरी तहकीक करें, उस बंदे से को, चाहे तुम फैसलाबाद हो चाहे तो दुनिया से बाहर बैठे हो, मुझसे एक बार भजन फेस टू फेस मिलो। क्योंकि देखो, ऐप बनाने का नाज़रीन मकसद ये है कि लोग जो हैं वो एतबार करें। अब इनके साथ फ्रॉड हुआ है, ये तो कभी कोई इनको फ़ायदा भी हो रहा होगा, तो ये कभी दोबारा एतबार तो नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, ये वीडियो आप तक पहुंचाने का मकसद ये था। ये भाई के साथ तो फाइक साहब के साथ और अब्दुर्रहमान साहब के साथ तो फ्रॉड्स हुए हैं, लेकिन आप लोगों के साथ ना हो। आप लोग जब भी कोई चीज़ मंगवाएं पूरी तहकीक करें, उन सब से रब्ता करें कि उस बंदे से कहें भजन आके मिलो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो फिर आप सबके साथ भी इस तरह होगा। किसी को देख के हमेशा सबक ज़रूर लेना चाहिए। तो नाज़रीन, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के बाद। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।